जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे अपने सीरीज़ पार्ट नंबर 2। कौन सी सीरीज़ दोस्तों? मिलिट्री हिस्ट्री, है ना, सैन्य इतिहास। इससे पहले दोस्तों एक बार हम आपको रिकॉल करा दें उन सभी तमाम चीज़ों को, ठीक है, जो हमने आपको कल बताई थी। तो दोस्तों हमने सारी हिस्ट्री बताई थी कि क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सभी हमने दोस्तों युद्ध बता दी जो पाकिस्तान और भारत के साथ लड़े गए, और साथ ही साथ जो चाइना के साथ एक लड़ा गया था 1962 में, ठीक है, वो भी हमने बताया। साथ ही साथ दोस्तों हमने आर्मी, नेवी और मिलिट्री हिस्ट्री बताई सारी, मतलब जो भी इनसे रिलेवेंट क्वेश्चन है, कब इनका फॉर्मेशन बनाया जाता है, इनका मोटो क्या है, ठीक है, वर्तमान में मतलब प्रेजेंट टाइम में कौन इनके चीफ है, तीनों आर्मी, नेवी और एयर के, ठीक है। साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्टर प्रथम कौन है, पहले कौन है, ये सभी, और कैसा मतलब पैटर्न रहता है वो दोस्तों मैंने आपको कल बताया था वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा है तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए, आप पार्ट नंबर 1 देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 2, ठीक है। तो इसमें दोस्तों मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था, यानी होमवर्क का क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हु इज़ द फर्स्ट मेजर जनरल ऑफ इंडिया। तो एक मेरे सहपाठी ने दोस्तों बताया यहाँ पर, मतलब मेरे को तो नहीं पता कौन है, लेकिन जो भी है हमारा सहपाठी है। एनसीसी वाले तो सहपाठी होते हैं, बडी होते हैं। तो हमारे एक बड़ी ने बताया दोस्तों, उसका आंसर मैंने दोस्तों यहाँ पर लिख रखा है। और हमारी जो पहली वीडियो है पार्ट नंबर 1 मिलिट्री हिस्ट्री की, दोस्तों मैंने उनके कमेंट को दोस्तों पिन कर रखा है। तो आप सभी देखिए उनको आंसर को, और काफ़ी एक अच्छे एक प्रेजेंट करा है, ठीक है। हिस्ट्री भी मैं आपको बताऊँगा थोड़ी, यहाँ पर जो उन्होंने कॉलोनियल टाइम से ली है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये था दोस्तों, हु इज़ द फर्स्ट मेजर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो प्रथम मेजर जनरल थे वो कौन थे। तो दोस्तों क्वेश्चन है, फर्स्ट जो मेजर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे दोस्तों के एम करियप्पा। क्या दोस्तों? के एम करियप्पा इज़ द फर्स्ट मेजर जनरल ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये बताया था उन्होंने, साथ ही बताया था दोस्तों, मतलब के एम करियप्पा हु सक्सीड, यानी जो सफलता हुए थे, अच्छे से सफल हुए थे, फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बूचर, फ्रांसिस रॉबर्ट बॉय बूचर, लास्ट इंग्लिश कमांडर ऑफ आवर आर्मी। यानी दोस्तों जो हमारे लास्ट इंग्लिश कमांडर ऑफ आर्मी थे दोस्तों, जो फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय फ्रांचर, उन्होंने सक्सीड, मतलब काफ़ी, मतलब उनका एक ताल्लुक था के एम करियप्पा से। तो ये ध्यान रखना। जिन्होंने बताया है दोस्तों, उनका जो इंस्टा पे यानी यूट्यूब पे जो आईडी है वो दोस्तों उनका नाम है बी क्रेसियस। यानी दोस्तों इसका मतलब होता है उत्सुक रहो। उत्सुक मतलब दोस्तों हर चीज़ में एक परफेक्ट रहो, एक इनिशिएटिव यानी टैक्टफुल रहो, है ना, पहल करो हर चीज़ में, यही होता है दोस्तों उत्सुक। तो काफ़ी मैं नाम से ही पता चल गया कि काफ़ी उनका एक अच्छा बैकग्राउंड होगा, मतलब हिस्ट्री को लेके, ओके। तो इन सभी तमाम चीज़ों को, इनसे दोस्तों एक नाम और आपको याद आ रहा होगा, रॉबर्ट रॉय, आपने सुना होगा ना, एक रॉबर्ट क्लाइव। काफ़ी दोस्तों इतना चालाक बंदा था, पूछो मत, ठीक है। जब मॉडर्न इंडिया की दोस्तों हम बात करेंगे युद्ध में, तो दोस्तों उसको बताएंगे रॉबर्ट क्लाइव। काफ़ी मतलब एक चालाक था रॉबर्ट रॉय, और उसमें रॉबर्ट क्लाइव, ध्यान रखना, काफ़ी एक मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी उसका सबसे बड़ा रोल रहता है ना, ये ध्यान रखना। जो भी हमारे मतलब एक डोसा का युद्ध हुआ उसमें भी मारा गया था, लेकिन इसके जो सेनापति है ये सभी, तो हम बात करेंगे आसाम से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1966 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुए, यानी मतलब कौन सा जो भी एक, जो हम कह सकते हैं समझौता, मतलब एक एग्रीमेंट हुआ है ना, विच ऑफ एग्रीमेंट टू सिग्नेचर बाय बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1966। तो कौन से समझौते पर हुए दोस्तों? तो ध्यान रखना, ताशकंद समझौता। अभी ताशकंद समझौता दोस्तों मैं आपको बताऊं, थोड़ी हिस्ट्री आपको पता होगी। तो मेरा दोस्तों यहाँ बताने का पर्पज़ ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पढ़ाया और समझा दिया और आगे चला गया, नहीं दोस्तों, आपको एक बैकग्राउंड पिक्चर देना, ताकि हम अगर पिक्चर देते रहे, अगर हम दोस्तों आपको मूवी का पहला ट्रेलर दिखा दें तो आपको मूवी दोस्तों समझ में ही नहीं आएगी। इसलिए शुरू से दोस्तों पकड़ बनानी चाहिए हर चीज़ में, एक बैकग्राउंड को लेके। तो 1966, इससे पहले जाइए आप 1965 में, क्या युद्ध हुआ था ना, हुआ था दोस्तों 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के साथ, जिसमें पाकिस्तान को हार मिली थी, है ना, कहीं हार मिल गई थी। तो ऐसे में उनके बीच, दोनों के बीच 1966 में एक समझौता हुआ, क्या, एक पंचशील समझौता हुआ था इनके बीच। इसमें 5 सिद्धांत रखे गए थे कि हम, आपकी जो आर्मी है, ना तो आपकी आर्मी हमारे यहाँ आएगी, ना ही आपकी आर्मी तुम्हारे यहाँ जाएगी, शांति समझौता मिलाएंगे, एक दूसरे के बॉर्डर पर रक्षा करेंगे, और एक दूसरे के जो भी इंटरनल मतलब कोई भी एक्शन रिएक्शन है उन पर हम एक्शन या रिएक्शन नहीं लेंगे, जो भी कार्रवाई होगी। तो ये समझौता हुआ था कहाँ पर? ताशकंद में, दोनों के बीच, ठीक है। अभी ताशकंद है कहाँ दोस्तों? तो मैं बताऊं, उज्बेकिस्तान है ना, आपने देखा होगा, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, ठीक है। वहाँ पर समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को। जो इंडिया से तो थे पीएम दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, और दोस्तों पाकिस्तान से थे अयूब खान। और आपको ये भी पता होगा दोस्तों कि जो लाल बहादुर शास्त्री की डेथ कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ध्यान रखना, ताशकंद में ही हुई थी, ठीक है, डेथ।
तो देखा ना एक क्वेश्चन से दोस्तों हमने कितने क्वेश्चन बना दिए, और ये ध्यान रखना दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी दोस्तों रिलेटेड है, इसलिए मैं दोस्तों यहाँ पर एक बैकग्राउंड लेके समझा रहा हूँ आपको, एक पिक्चर के रूप में भी क्रिएट हुए, ठीक है ना। अयूब खान दोस्तों पाकिस्तान से और इंडिया से लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन यही से पुटअप हो सकता है कि 1966 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते में इंडिया की तरफ से कौन था, ताशकंद समझौते और पाकिस्तान की तरफ से कौन था, तो आपको मैंने बता दिया ये थे। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध का वर्णन 50 शब्दों में लिखिए, यानी राइट द एक्सप्लेन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर इन 1971। तो अपने शब्दों में लिखना है, मतलब अपने नहीं, 50 शब्दों में लिखना है दोस्तों इनको, कि पाकिस्तान और जो भारत के बीच युद्ध हुआ है उसमें क्या क्या मतलब हुआ था। तो इसको मतलब अगर आप नोट वर्णन करना है हमें दोस्तों 50 शब्दों में। दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा दोस्तों ट्रिक है, ट्रिक नहीं मतलब एक कह सकते हैं कि हम एक पैक्ट है, ऐसा पैक्ट है, मतलब एक ऐसा दोस्तों ठोट है, मतलब जो भी सक्सेसफुल होते हैं उसको अपनाते हैं, है ना। तो एक चार्ट बोर्ड की तरह चार्ट अपनाते हैं हम। तो दोस्तों मैं देखो पहले आपको बता देता हूँ, आपको अगर लिखना होगा ना आंसर, ये मत लिखो जो मैंने लिख रखा है तो समझाने के लिखा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक सक्सेसफुल मतलब जो भी एक पर्सन होता है वो कैसे मतलब चीज़ों को जोड़ता है। तो आपको पता है, देखो ये ध्यान रखना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1971 में युद्ध हुआ। 1971 में दोस्तों किसके युद्ध हुआ, तो ध्यान रखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, छोटा सा एक पिक्चर बना दूँ आपके सामने, एक छोटी सी हिस्ट्री बस। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो 1971 में, बस इतना ध्यान रखूँ, किस के बीच हुआ दोस्तों, पाकिस्तान और दोस्तों वर्सेस इंडिया के बीच हुआ, ये आपको ध्यान रखना, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के बीच हुआ। कब हुआ दोस्तों, 1971 में हुआ, ठीक है जी। उस समय दोस्तों उनकी कमान कौन संभाल रहा था, यानी उस समय भारत में तो कौन थे दोस्तों, सेम दोस्तों मानेकशॉ। और दोस्तों उस समय पाकिस्तान से मतलब कौन कमान संभाल रहा था, ध्यान रखना, ए के न्याजी, ये आपको ध्यान रखना बस पॉइंट। किस के बीच हुआ, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के बीच हुआ, 1971 में हुआ। भारत से जो कमान संभाल लेते सेम मानेकशॉ संभाल लेते, और पाकिस्तान से जो संभाल लेते ए के दोस्तों क्या नियाजी संभाल लेते, क्या ए के नियाजी ये संभाल लेते। और आपको ये पता होगा कि इसमें जो विजय रहा कौन रहा, इंडिया रहा, विन कौन रहा, इंडिया रहा, हारा कौन दोस्तों, पाकिस्तान, ठीक है। और इसमें भारत में पाकिस्तान के लगभग कितने सैनिकों को कर रखा था, बंदी बनाया था, तो 90,000। तो बस आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, बस आपकी क्या होगी, बल्ले बल्ले होगी। बस यही दोस्तों पॉइंट जो मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6, यही पॉइंट दोस्तों इसी में समाये हुए हैं। बस कैसे आप देखते रहिए, मैंने बिल्कुल ईजिली से बता दिया दोस्तों। एक जो टॉपर होता है ना वो इन चीज़ों को ऐसे ही सोचता है और ऐसे ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोस्तों एक चार्ट है, हमेशा चार्ट से याद करिए, बस ये याद कर लो, बस आप आराम से लिख दोगे। कैसे देख लेते हैं अब। तो पहला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच युद्ध 1971 का युद्ध स्वतंत्रता भारत के लिए इतिहास में अमर रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया कब हुआ था, है ना, किसके बीच हुआ था ये भी बता दिया। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, मतलब एक स्वतंत्र भारत के लिए इतिहास में अमर रहेगा। अमर का मतलब ये कभी मरेगा ही नहीं युद्ध, मतलब इसको ऐसा नहीं है कि इतिहास पर लिख गया युद्ध तो इसको हम पढ़ने पीछे पलटेंगे, नहीं दोस्तों, आगे पलटेंगे। जब हमारी जनरेशन आएगी तो हम पढ़ेंगे इन चीज़ों को, अमर रहेगा इसलिए जीवित। दूसरा दोस्तों, इस युद्ध में भारतीय सेना की कमान दोस्तों किसने संभाली, तो ध्यान रखना, सेम मानेकशॉ, ठीक है, ये ध्यान रखना, जनरल सेम मानेकशॉ। तो ध्यान रखना उन्होंने संभाली। जैसे अनुभवी व कुशलता नामक के हाथों में थी भारत से, और पाकिस्तान से किस में थी, ए के नियाजी के हाथों में संभाली थी। तीसरा, इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के लगभग कितने 90,000 सैनिकों को बंदी बनाया, जो मैंने आपको लिख दिया। और इसी युद्ध में सफलता प्रयास की भारत ने पूर्ण रूप से विजय होकर, तो वो भी मैंने आपको बता दिया, जीता था भारत, ठीक है। तो देखा ना दोस्तों, बस एक चार्ट बताया मैंने, और आपको इजीली से दोस्तों जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए 1971 में जो वॉर हैं दोस्तों, उसमें दोस्तों हमने आपको ये बता दिया। और आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि कौन इसमें एक नया रूप में दोस्तों उभरा था देश, तो आपको पता बांग्लादेश का रूप हो गया था। तो देखा ना, बस एक यही होता है दोस्तों टॉपर की पहचान। मैं आपको इन चीज़ों से अवगत इसलिए करा रहा हूँ दोस्तों, रूबरू इसलिए करा रहा हूँ इन चीज़ों से, आपको अवेयर इसलिए करा रहा हूँ कि आप एक अच्छे से प्रेजेंट कर सको। कोई भी एग्जाम, जरूरी नहीं है एनसीसी का, आप ऑफिसर्स जाओगे तो उन चीज़ों में ऐसी जरूरत पड़ती है। बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत के कितने राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है ना, यानी हाउ मैनी स्टेट बाउंड्री टू टच विद द पाकिस्तान कंट्री, टू कंट्री विद द पाकिस्तान। तो ध्यान रखना 4 स्टेटों के साथ लगती है। मैंने यहाँ लिखा है इसलिए नहीं तो कि मैं आपके साथ ही लिखूंगा, आप मुझे बताओगे मैं लिखूंगा, मैं आपके मन की भावना यहीं से सुन रहा हूँ। तो पहला दोस्तों कौन होगा, ऊपर से हम एक बार आते हैं अपने मैप में, तो ऊपर से दोस्तों आ जाएगा एक तो जम्मू कश्मीर, जो अब स्टेट तो है नहीं दोस्तों, यूनियन टेरिटरी है। दूसरा दोस्तों बात करें तो
हरियाणा नहीं, पंजाब। ठीक है, दूसरा क्या, पंजाब। तीसरा बात करें तो दोस्तों गुजरात, ऊपर से आ रहा हूँ बिल्कुल नॉर्थ टू साउथ। चौथा दोस्तों है कौन सा, गुजरात, और सॉरी पहले राजस्थान है तीसरा, उसके बाद है दोस्तों गुजरात। ठीक है, तो ये दीज आर ऑल 4 कंट्रीज़ टू टच और टू शेयर विद द बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये 4 मतलब राज्य हैं जो भारत की जो सीमा है उससे दोस्तों क्या जुड़ते हैं, यानी सीमा लगाते हैं, टच होते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो इन चीज़ को भी ध्यान रखना। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों यही पैटर्न काफ़ी मैं भी दोस्त फॉलो भी करूँगा, सैम मानेकशॉ और उनका जो भी कारगिल वॉर, तो उसमें ऐसी पिक्चर आपको ड्रॉ करूँगा और आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है ना, तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के जीवन पर 50 शब्द का वर्णन कीजिए, यानी दोस्तों 50 शब्द लिखिए। अभी मैंने दोस्तों आपको जैसे बताया था ना, अभी आपको 1971 के 1971 के वॉर पर मतलब क्या आपको थोड़ा डिफाइन करना है उसमें 50 शब्दों में। तो दोस्तों ऐसे ही नोट पूछ लिए जाते हैं मिलिट्री हिस्ट्री में 10-10 नंबर के। तो आप इजीली से दोस्तों मैंने जैसे बताया था आपको चार्ट बनाइए, उसमें जो भी पॉइंट हैं, वो युद्ध हो, कौन सा युद्ध हुआ था, कौन जीता, कब हुआ था, उस पर नेतृत्व किसने किया, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, वो सभी 5-6 पॉइंट लिखो और आप उनको एनालाइज कर दो बस आपके पॉइंटों में, और आपका क्रिएट हो जाएगा अच्छे से। ठीक है ना, तो बात कर लेते हैं दोस्तों फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के जीवन पर 50 शब्द लिखिए। और आपको दोस्तों मैं बता दूं कि जो सैम मानेकशॉ जो फील्ड मार्शल है वो दोस्तों वर्तमान में भी है। ओके, ये ध्यान रखना। तो सर्च करना आप गूगल पे या यूट्यूब पर, तो आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं बात कर, मैंने आपको जैसे बता दिया ना चार्ट, वैसे ही दोस्तों बनाना है। ठीक है, तो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का दोस्तों जन्म हुआ था, अब इनके जीवन पर लिखना है दोस्तों। तो जन्म हुआ था दोस्तों उनका 3 अप्रैल 1914 में अमृतसर में दोस्तों, पंजाब में है, जो आप सभी को पता होगा। जिनको यानी सैम मानेकशॉ को दोस्तों सैम मानेकशॉ के नाम, सैम बहादुर, यहाँ दोस्तों सैम मानेकशॉ नहीं है, तो ध्यान रखना दोस्तों जो सैम मानेकशॉ है उनको सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता था, बहादुर, है ना, ये ध्यान रखना। सैम मानेकशॉ को दोस्तों सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता था। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा दोस्तों मैंने आपको बता दी ना, एक पिक्चर होगी कहाँ जन्म कब हुआ था, ठीक है, बचपन का नाम, है ना। अब फील्ड मार्शल जो सैम मानेकशॉ, यानी जो एफ का मतलब फील्ड शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में यानी उनके लीड में भारत ने सन 1971 में हुए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वॉर में जीत प्राप्त की। और आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में भारत ने कौन से युद्ध में पाकिस्तान को हराया, तो आपका कौन सा क्वेश्चन होगा दोस्तों, 1961। इसलिए दोस्तों इन चीज़ों को रिलेवेंट करके पढ़िए आप, ठीक है ना। आपके कंपटीशन एग्जाम और दो के आपके एनसीसी एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, तो कॉम्प्लेक्स नहीं होगी चीज़ें, तो बिल्कुल लिंक करके पढ़िए हर चीज़, ठीक है। 1971 ध्यान रखना। अगला है दोस्तों, इन्होंने यानी जो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ है, इन्होंने 1 अक्टूबर 1932 में IMA यानी जो इंडियन मिलिट्री अकेडमी है कहाँ पर, देहरादून के 40 कैडेट्स के एक बैच के फर्स्ट बैच में इन्होंने स्थान प्राप्त किया था, यानी सिलेक्ट हो गए थे IMA में। ओके, इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार को कब था दोस्तों आपको पता होगा, तो लिंक करके चलिए दोस्तों सारी चीज़। सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था आपको बता दूं, तो 1940, ध्यान रखना, ध्यान रखना 1939 से दोस्तों कब 1945 से, और पहला कब चला था दोस्तों 14 to 18 चला था, यह भी आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार के समय बर्मा में आक्रमणकारी, बर्मा मतलब जो वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, यानी भारत के वेस्ट में आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल सटा हुआ, वही है दोस्तों क्या, म्यांमार। तो इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार के समय बर्मा, इनको लिंक करके पढ़िए, बर्मा के आक्रमणकारी जवान से और जापानी सेना के विरुद्ध इन्होंने एक जवाबी हमले का नेतृत्व भी किया था। ये दोस्तों क्या हमने एक आपको पॉइंट बता दी, बस यही लिखना है इनके जीवन से जो भी रिलेवेंट है। और इन्होंने क्या दोस्तों 1971 में कमांड संभाली, जिसमें भारत विजयी हुआ, और दोस्तों जो पाकिस्तान है उसने अपने हाथ खड़े कर दिए कि अब हम नहीं लड़ सकते आपसे, तो हमारी जीत हो गई। नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया था, ये एक बार मैं दोबारा रिवील करा दूँ इन चीज़ों को, ठीक है। नोट, ये है भारतीय, ये कौन, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, यह है भारतीय सेना के पहले ऐसे जनरल बने, यानी पहले ये ऐसे जनरल थे, जनरल रैंक थी, और ये ऐसे जनरल बने जिनको प्रमोट, यानी उनको प्रमोट करके उनकी जो खूबियों को देख के फील्ड मार्शल की रैंक दे दी गई। तो ये ऐसे पहले भारतीय सैनिक हुए जिन्हें जनरल पद पर रहते हुए इन्हें प्रमोट करके फील्ड मार्शल की रैंक दे दी। फील्ड मार्शल का मतलब वही होता है जब दोस्तों युद्ध मतलब कोई ऐसी स्थिति हो जाए कि ना तो सरकार के कंट्रोल में हो रही है कोई, और है ना कोई भी सेंट्रल और ना ही स्टेट, और ऐसे में दोस्तों ना ही कोई मतलब PM या कोई भी तमाम
उस समय दोस्तों नहीं हो रही थी फील्ड उसमें। तो ऐसे में दोस्तों उनकी स्थिति को संभालने के लिए, और आक्रमण भी हो रहे थे, ऐसी स्थिति में इन्होंने संभाली थी सैम मानेकशॉ ने फील्ड मार्शल, यानी उसमें फील्ड इन्होंने खुद ही, मतलब अब किसी के नहीं सुन रहे थे, ना ही इंदिरा गांधी ने तमाम की, और आपस में इंदिरा गांधी के भी संग मतलब विपक्ष में खड़े हो गए थे, तो इन्होंने अपनी चलाई मतलब, और एक हमें और जीत भी दिलाई। तो इसलिए दोस्तों ने फील्ड मार्शल दे दिया, कहाँ से, मतलब जनरल से। तो ये ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत में इम्पोर्टेंट, भारत में कुल अभी तक कितने फील्ड मार्शल हुए हैं? कल मैंने आपको 2 बताया था, मैंने आपको बोला था कि मैं एक बार डिस्कस करके बताऊंगा, यानी देख के बताऊंगा अच्छे से कि कौन से, मतलब 3 है, मैंने आपको बताया था 3 है टोटल, 2 मैंने आपको बता दिए थे, तो एक बार रील दोबारा कर दो रिमाइंडर आपके माइंड में। तो भारत में कुल कितने फील्ड मार्शल हुए हैं, है ना? तो ध्यान रखना 3 हुए दोस्तों। पहला तो के एम करियप्पा, दूसरे सैम मानेकशॉ, और तीसरा दोस्तों अर्जुन सिंह। के एम करियप्पा, सैम मानेकशॉ और दोस्तों अर्जुन सिंह। पूछता है दोस्तों, लिख लेना आप। तो जो के एम करियप्पा दोस्तों आर्मी से थे, सैम मानेकशॉ भी आर्मी से थे, और जो अर्जुन सिंह है दोस्तों एयरफोर्स से हैं, ठीक है ना, एयरफोर्स से थे। इन तीनों को ध्यान रखना आप, यही दोस्तों पूछे जाते हैं। ओके, बिल्कुल ईजिली समझ में आ रहा होगा। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1999 के, यानी 1999 के कारगिल वॉर पर एक नोट लिखना है हमें ब्रीफ में, इसमें जो भी मतलब एक इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सभी, ठीक है ना। ऐसे नहीं दोस्तों, मतलब आप बिल्कुल स्टार्टिंग से मतलब मेन पॉइंट लिखने हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना चार्ट, एक चार्ट बनाना है उसके हिसाब से। ओके, ये ध्यान रखना। तो मैं आपको बता दूं, जैसे पहला पॉइंट है दोस्तों 19 साल पहले, है ना, यानी 19 साल पहले, यानी दोस्तों 19 साल पहले कब, अब ध्यान रखना दोस्तों कब, अब ये 99 है, अगर मैं बात करूँ 2020 की, 2020 की करूँगा तो जो भी आएगा ना 19 साल, तो ध्यान रखना दोस्तों। तो आज हम अगर 21 है तो ध्यान रखना आज से 20 साल पहले, 20 और 21 चल रहा है, यानी 21 साल मान लीजिए, 20 साल पहले, ठीक है ना। 20 साल पहले यानी 26 जुलाई 1999 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल वॉर में भारत ने विजय प्राप्त की, ये तो हम अच्छे से जानते भी हैं, है ना। इस दिन यानी जो कारगिल विजय दिवस है, यानी 26 जुलाई, इस दिन दोस्तों क्या है, विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विजय दिवस हम कब मनाते हैं मिलिट्री हिस्ट्री में, तो ध्यान रखना दोस्तों कारगिल वॉर पर। और कारगिल वॉर कब मनाते हैं दोस्तों, 26 जुलाई। ओके, ये ध्यान रखना, क्योंकि इस दिन हमें दोस्तों क्या आज़ादी प्राप्त हुई थी। दूसरा है ना, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों इस चीज़ को। अगला है दोस्तों, यह है युद्ध करीब, यानी जो कारगिल वॉर युद्ध है दोस्तों 2 मंथ तक चला था। भारतीय सेना के साहस और जवाबी ऐसा उदाहरण था जिसे मतलब एक हर देशवासी को मतलब गर्व होना चाहिए, बिल्कुल प्राउड ऑफ इंडियन, बिल्कुल। ओके, तीसरा दोस्तों करीब 18,000 फीट, मतलब काफ़ी ऊंचाई पर, है ना, काफ़ी एक 18,000 फीट पर पहाड़ियों पर ऊंचाई पर लड़ाई कारगिल में लड़ी गई, ठीक है। और इस जंग में देश ने लगभग, यानी भारत ने 527 योद्धा को खोया, और साथ ही साथ 13,000 सेना इसमें घायल हुए थे। यहाँ क्वेश्चन दोस्तों ये निकल के आता है कि जो हमारा कारगिल वॉर है, अब ध्यान रखो दोस्तों कारगिल वॉर है, ऐसा तो कोई युद्ध नहीं है, मतलब जैसे अब सेकंड वर्ल्ड वार है, फर्स्ट वर्ल्ड वार है, वितस्ता का युद्ध है, हाइडेस्पिस का युद्ध है, झेलम का युद्ध है ना, बाबर में जो भी युद्ध है, खांसी है ना, सॉरी खांसी बात करूँ, चंदेरी का युद्ध है, ये सभी दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखो दोस्तों कारगिल युद्ध, जो भी वॉर होता है, यानी मेरे और आपके बीच में, मेरे और आपके बीच में युद्ध हो रहा है यहाँ पर मेरे घर में, तो दोस्तों जो मेरा घर यानी कुलदीप का वॉर जाना जाएगा ना, कुलदीप वॉर, यानी कुलदीप के घर में वॉर हुआ, उस जगह का नाम कुलदीप है मान लीजिए, और मेरे और आपके बीच में युद्ध हुआ है तो कुलदीप वॉर के नाम से जाना गया। तो ऐसे ही में दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी भारत में जो कारगिल है जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पर दोस्तों युद्ध हुआ है, किनके बीच, पाकिस्तान और इंडिया के बीच, और ऐसे में पाकिस्तान हार गया और भारत जीत गया, तो इसी जो युद्ध को कारगिल वॉर कहते हैं, ये ध्यान रखना है ना। इसी मतलब देश में लगभग 527 योद्धा को खोया और 13,000 सैनिकों जवान को इसमें घायल हुए थे। अंत में दोस्तों हम यही कहते हैं कि भारत में ऑपरेशन विजय चला के भारत को जीत हासिल दिलाई। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर ये पूछा जाए कि जो ऑपरेशन विजय कौन से वॉर में चलाया गया था, ऑप्शन दे दे आपको 1971, 1965, 1972 और कारगिल वॉर, तो आप कारगिल वॉर लगाना, ठीक है। दूसरा मेरा क्वेश्चन दोस्तों आप सभी से है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जब जो पुर्तगाली थे, आपको पता है पुर्तगाली सबसे पहले गोवा में आए थे, तो गोवा में दोस्तों जो पुर्तगालियों को भारत द्वारा एक ऑपरेशन, भारतीय सेना द्वारा एक ऑपरेशन चला के उन्हें मतलब वहाँ से खदेड़ दिया और उनको भगा दिया, और जो गोवा को अपने एक अखंड भारत में हमने मिला लिया, ठीक है। तो ध्यान रखना वो मतलब ऑपरेशन विजय वो कौन सा ऑपरेशन था, और साथ ही साथ किस सन में दोस्तों भारत को मिलाया, किसने, गोवा को,
ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताना। काफ़ी पूछा लिया जाता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला जो ऑपरेशन है। एक तो ऑपरेशन विजय हमने बता दिया कारगिल वॉर में, ठीक है। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन मैंने आपको बताया कारगिल योद्धा, इसमें जो युद्ध हुआ है इसमें जो भी हमारे 527 सैनिक खोए थे, तो इनकी याद में दोस्तों एक मेमोरियल बनाया गया था। कहाँ पर? कश्मीर में, यानी कारगिल की जो पहाड़ी है ना, एक तालामोली, मैंने आपको कल बताया था तो वीडियो जरूर देखें। मैंने एक मेमोरियल बताया ना, मेमोरियल बताए थे 2 नेशनल वॉर मेमोरियल, और दोस्तों जो कारगिल वॉर से रिलेटेड एक कार वॉर मेमोरियल है वो मैंने आपको बताया था, जो तालामोली पहाड़ी पर है उसमें कश्मीर में। तो जरूर देखना, पीछे वाली वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के, यानी जब भारत आज़ाद हो गया था तो भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन बने थे? तो ध्यान रखना, KM करियप्पा। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय तीनों सेना के प्रथम अध्यक्ष कौन है? यानी सबसे पहले तो बने थे एयर, आर्मी और उसमें नेवी में, तो कौन कौन थे? तो ध्यान रखना दोस्तों, आर्मी में थे जनरल राजेंद्र सिंह, और जो नेवी में है वाइस एडमिरल रामदास कहारी, और तीसरे है दोस्तों जो एयर में एयर मार्शल सर थॉमस एल महत्स, यानी ये ब्रिटिश थे उस समय, ब्रिटिश के, यानी 1977 में ये बने थे एयर के। नेवी के 1958 में बने थे, और 1955 में दोस्तों जनरल राजेंद्र सिंह बने थे। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने बिल्कुल एक छोटी सी नॉलेज के साथ आपके पिक्चर क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको ईजिली से याद रहे और आप एग्जाम में अच्छे से लिख सको, ठीक है। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फील्ड मार्शल KM करियप्पा के जीवन पर 50 शब्द लिखिए। तो दोस्तों शॉर्ट नोट में इसलिए लिखवा रहा हूँ आपको, तो ये एग्जाम में दोस्तों पूछता है 10 नंबर का, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, पूछ लेता है ये 5 या 10 नंबर का दोस्तों पूछ लेता है, आपके B एग्जाम हो या C में हो। और मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जो मिलिट्री हिस्ट्री और B एग्जाम में तो दोस्तों 15 में आती है, और C में दोस्तों 20 नंबर की आती है। तो बिल्कुल आप आराम से ले सकते हो इन चीज़ों को, मैं तो इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और आपके एक जो भी कंपटीशन एग्जाम है दोस्तों उससे रिलेटेड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप आर्मी के या कुछ GD TA ट्रेडमैन की अगर भर्ती देते हो तो उनमें भी ये चीज़ें काफ़ी काम आएगी आपके, ठीक है ना। तो मैंने आपको 4 अभी तक बता दिए, मतलब जो जीवन परिचय दोस्तों, मैंने आपको 1971 जो वॉर हुआ था, 1999, और दोस्तों जो हमारे पहले जनरल यानी KM करियप्पा पब्लिक होंगे, और दूसरे दोस्तों जो फील्ड मार्शल है दोस्तों कौन सा, सैम मानेकशॉ, तो उनके बारे में लिखवा दिया। तो लास्ट है दोस्तों, कोई 4 में से दोस्तों आप 2 याद कर लीजिए, एक तो दोस्तों पुटअप होगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की मैं, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों फील्ड मार्शल के जीवन से रिलेटेड, कोई भी 50 शब्द लिखिए, है ना, 50 उनके बारे में। तो पहला तो दोस्तों यही लिखिए कि जो KM करियप्पा इनका फुल नाम लिखिए, पूरा नाम लिख दीजिए। पूरा नाम है दोस्तों इनका KM करियप्पा कोडंडेरा माडप्पा करियप्पा। क्या दोस्तों? कोडंडेरा माडप्पा करियप्पा का जन्म दोस्तों 28 जनवरी 1899 कुर्ग दोस्तों कहाँ पर है? कर्नाटक में हुआ था। इनको दोस्तों बचपन में इनके दोस्त किप्पर और वह दोस्तों परिवार वाले इनको चिप्पर के नाम से पुकारते थे। मैंने आपको बताया दोस्तों जो इनको किप्पर और दोस्तों परिवार जो है इनको वो चिप्पा के नाम से पुकारते थे। इन्होंने अपनी शिक्षा यानी इन्होंने जो भी ऑफिशियल जो शिक्षा इन्होंने मतलब कैसे अडॉप्ट की है वो की है दोस्तों सेंट्रल हाई स्कूल से। कहाँ पर है दोस्तों? मडिकारी में है। कहाँ दोस्तों? मडिकरी में दोस्तों इन्होंने अपनी जो शिक्षा प्राथमिक शिक्षा जिन्हें कहते हैं सेंट्रल हाई स्कूल से वहाँ से प्राप्त की। और दोस्तों इन्होंने जो कॉलेज है वो दोस्तों एजुकेशनल प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से प्राप्त किया। कहाँ से दोस्तों? एजुकेशनल प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ मद्रास। तो आप एक क्वेश्चन आपके में लिंक कर रहे हैं या आप कुछ सोचिए, ये जो प्रेसिडेंसी वर्ड आया है, प्रेसिडेंसी वर्ड मैंने दोस्तों आपको बताया था जब हमारी पहली वीडियो थी ना एनसीसी की, जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ एनसीसी बताई थी, तो उसमें जिक्र करा था प्रेसिडेंसी का। दोस्तों एक छोटा सा बता दूं आपको पता है कि जब ब्रिटेन आए थे भारत में 1600 में आए थे, है ना? कब आए थे? 1600 में आए थे। और सबसे पहले जब वो भारत आए थे तो उन्होंने दोस्तों अपना प्रभाव है यानी उन्होंने जो अपनी इफेक्टिव रेंज यानी अपने देश यानी जो भारत है उनको चलाने के लिए दोस्तों उन्होंने 3 जगह पर दोस्तों कब्जा कर लिया। कहाँ दोस्तों? बम्बई, दूसरा दोस्तों मद्रास, और तीसरा दोस्तों कोलकाता। जब यहाँ से दोस्तों यहाँ ना इन ब्रिटेन के द्वारा दोस्तों जो है ना 3 जनरल यहाँ पर जो जनरल है उनको नियुक्त कर दिया यानी अपॉइंट कर दिया। और यहाँ से दोस्तों जो भी कानून पास होंगे अब भारत में इन जनरलों के द्वारा बनाए यानी जनरल के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। इनका जो जनरल का 2 काम था दोस्तों मैंने आपको बताया था, है ना, ये आपके एग्जाम से रिलेटेड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। तो इनके काम ये थे दोस्तों, एक तो रेवेन्यू कलेक्ट करना और साथ ही साथ दोस्तों इनकी जो लॉ मेंटेन करना यहाँ पर, है ना, जो लॉ पास होते थे। जब मतलब काफ़ी समय होता रहा तो जो बंगाल और जो कोलकाता और जो मद्रास है इनको दोस्तों क्या प्रेसिडेंसी डिक्लेयर कर दिया गया, यानी बम्बई प्रेसिडेंसी, कोलकाता प्रेसिडेंसी और दोस्तों मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी इनकी एक अधिकारी हो गई, वहीं पर अभी स्टेपिट रहेंगे और वहीं पर दोस्तों कानून बनेंगे। तो यही मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ एजुकेशनल प्रेसिडेंसी। तो ये ध्यान रखना मद्रास प्रेसिडेंसी से इन्होंने दोस्तों क्या अपनी जो एजुकेशनल कॉलेज यानी
कहाँ से करा था इन्होंने, प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास से, ये ध्यान रखना है ना। ये काफ़ी टफ है। जो BOD होते हैं ना, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या निर्देशालय होते हैं, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जो ब्रिटेन में बैठे थे और जो अपने लॉ है इन गवर्नरों के द्वारा भारत में कानून चला रहे थे। जब भी दोस्तों आपको मैंने बताई थी हिस्ट्री ऑफ NCC कैसे ओरिजिन हुआ इसका। तीसरा दोस्तों आगे बात करें तो ये स्वतंत्र भारत के यानी प्रथम, यानी जो ये आफ्टर इंडिपेंडेंस के जो फर्स्ट दोस्तों फील्ड मार्शल वह प्रथम भारतीय ब्रिगेडियर थे। क्या दोस्तों, स्वतंत्र भारत के तो पहले फील्ड मार्शल थे और दूसरा दोस्तों प्रथम भारतीय ब्रिगेडियर भी बने थे। ओके, 1947 जो 1948 में हमने आपको बताया था 4 युद्ध हुए हमारे पाकिस्तान के साथ, 1947 या 1948 इसमें कहते हैं। दूसरा दोस्तों 1965, तीसरा 1971 और चौथा दोस्तों 1999 यानी कारगिल वॉर। तो जो 1947 यानी जो युद्ध है उसमें इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध में भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किन्होंने दोस्तों, KM करियप्पा ने 1947 में प्रथम भारतीय मेजर जनरल बने थे। तो इनके बारे में यही लिखना है दोस्तों, बस यही एक छोटा सा इनका पैराग्राफ है जिनके जीवन से रिलेटेड हमने बता दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1971 या 1971 भारत व पाकिस्तान युद्ध में भारत की क्या रणनीति थी। दोस्तों अब मैं आपको बताऊं, ये जो 1971 का युद्ध हो रहा था ना, बेसिकली भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं हो रहा था। ठीक है, मैं आपको बता दूं भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान और भारत के साथ ही ये ऑफिशियल माना जाता है। आपको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो ऐसे में एक तो हमारा जो वेस्ट यानी जो पश्चिमी पाकिस्तान था और एक था दोस्तों यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी स्टोरी बताता हूँ दोस्तों, पूर्वी यानी जो ईस्ट पाकिस्तान है ना, ईस्ट पाकिस्तान क्या होता था, तो जो वेस्ट पाकिस्तान था इसका ज़्यादा इफेक्टिव था, कंट्रोल था, जनरेशन थी, पॉपुलेशन थी, जो और कौन था, जिन्ना था। तो ऐसे में दोस्तों अपना कंट्रोल ना यहाँ पर दबदबाना चाहता है, यानी जो भी लॉ बनाएगा इनके द्वारा, जो भी यहाँ पर जो पूर्वी पाकिस्तान में लॉ बनेंगे वो जो पश्चिमी पाकिस्तान बनाएगा। तो ऐसे में इनकी चीज़ों से नहीं मान रहे थे। ये बोलते थे कि आप धर्म हम जो बोलेंगे वो अपनाओगे, आप कपड़े क्या पहनोगे, खाना क्या बनाओगे, वही सब चीज़ें जो भी लॉ मेंटेन इनके द्वारा, लेकिन वो कहते हैं हम तो नहीं। तो ऐसे में आपस में युद्ध हो जाता है। तो ऐसे में जो पूर्वी पाकिस्तान है वो भारत से मदद मांगता है और उस समय किस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उससे मदद मांगता है। तो इंदिरा गांधी इनकी मदद करती है और आपस में जो युद्ध है इसके विरुद्ध ना होते हुए दोस्तों इनके विरुद्ध हो गया। तो ऐसे भी दोस्तों इन्होंने क्या करा कि जो यहाँ पर एक ढाका है, आपको पता है बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, तो ऐसे में जो पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक यहाँ पर आ गए थे, इनको कब्जा कर लिया था। तो भारत ने क्या एक रणनीति अपनाई थी दोस्तों, सबसे पहले कि यहाँ पर जो ढाका में सैनिकों ने कब्जा कर रखा है, क्योंकि क्या होता है कि जो भी हमारे हिस्टोरियन युद्ध हुए हैं, चाहे मराठा ले लीजिए है ना, चाहे कोई भी प्रताप, महाराजा प्रताप, ये सभी तमाम जो भी अपनी हिस्ट्री में हुए हैं, तो वो जो भी शासक कोई रूल करता है यानी युद्ध करता है, वॉर करता है, किसी पर अटैक करता है, तो वो उसके ना क्या दोस्तों कोनों वाले राज्य में नहीं करता, यानी जो उनकी राजधानी होती है, राजा की राजधानी होती है दोस्तों, उन पर वो अटैक करता है, क्योंकि वहीं से उसका फाइनेंस सारा सपोर्ट होता है। जो भी कमर्शियल एक्ट बन रहे हैं, लॉ पास हो रहे हैं, वो दोस्तों राजधानी से पास होते हैं। तो इसलिए हर कोई दोस्तों क्या राजधानी पर अटैक करता है, ये आपको ध्यान रखना है, फंडा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यही है दोस्तों 1971 भारत और पाकिस्तान युद्ध में भारत की क्या रणनीति थी। तो ये नीति ये थी दोस्तों, इन दोनों के बीच यह युद्ध आमने सामने की लड़ाई ना लड़कर दोस्तों दाएं बाएं से होते हुए, मानी इधर से उधर से आ रहे, इधर से उधर हो रहे हैं, तो होते हुए ढाका को घेर कर दुश्मन को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना। यानी भारत के द्वारा ये नीति अपनाई गई थी कि ढाका में जो पश्चिम पाकिस्तान के जो सैनिक है उन्होंने यहाँ कब्जा कर रखा है। तो भारत की रणनीति थी पहले ढाका में जो भी सैनिक है उनको दोस्तों पहले उनको मारना, या उनको ऐसा मतलब उनको इतना टारगेट करना कि जो एनिमी है अपना आत्मसमर्पण कर दे, यानी जो सरेंडर कर दे, है ना, ये ध्यान रखना। इससे ही दोस्तों पाकिस्तान वायुसेना को दोस्तों नष्ट कर दिया था और आकाश में दोस्तों यहाँ पर कब्जा भी कर लिया था। तो ये रणनीति थी। मैं आपको बताऊँ, आपके दोस्तों मन में क्वेश्चन होगा कि भारत से या कहीं भी अमेरिका से, रूस से, है ना, उज्बेकिस्तान से, तजाकिस्तान से, कनाडा से, सभी से दोस्तों एक तो दो प्लेन होते हैं। एक तो हमारे जो प्लेन होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जाते हैं, जो बेसिकली पैसेंजर वाले होते हैं, जो एक दूसरे की जो बाउंड्री सीमा है, यानी दोस्तों अगर भारत यहाँ पर है, पाकिस्तान यहाँ पर है, तो पाकिस्तान यानी भारत का जितना एरिया है उसके ऊपर का जो आसमान है भारत का होगा, पाकिस्तान के ऊपर का जितना एरिया उसका होगा। तो ऐसे में दोस्तों हम एक दूसरे के देश के ऊपर की जो एरिया है उसको हम यूज़ करके जाते हैं। ठीक है, तो पहला तो वो पैसेंजर वाला जाता है। दूसरा दोस्तों मिलिट्री जहाज। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो पैसेंजर वाले जहाज एक दूसरे की जो सीमा यूज़ करके हम एक देश से दूसरे देश जाते हैं, तो वो दोस्तों किस एक ट्रीटी के माध्यम से जाते हैं। तो ध्यान रखना वो ट्रीटी क्या है, ओपन स्काई एग्रीमेंट। ओपन स्काई एग्रीमेंट के तहत दोस्तों हम एक दूसरे की सीमा पर जा सकते हैं, पैसेंजर वाले जो एयरप्लेन है, ना कि एक एयरक्राफ्ट मतलब जो युद्ध वाले हैं। दूसरा दोस्तों एक है दूसरा ओपन स्काई ट्रीटी।
ओपन स्काई जो ट्रीटी है दोस्तों, वो ट्रीटी ये है कि जो भी हमारे सैन्य जहाज है वो दोस्तों बिना परमिशन के नहीं जा सकते इस तहत के तहत। अगर इन जो भी ओपन स्काई ट्रीटी यानी जो संधि है, अगर इसमें तमाम देशों ने आपस में वो कर रखा है समझौता, तो हम एक दूसरे की बाउंड्री यूज़ कर सकते हैं, यानी अंदर नहीं जा सकते, उसकी बाउंड्री पर हम घुमा सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो अभी दोस्तों हम बताऊँ तो ओपन जो स्काई ट्रीटी है, इसमें दोस्तों अमेरिका ने यहाँ से आउट हो गया, और दोस्तों जो रशिया है वो भी आउट हो गया। बड़ा रीजन था दोस्तों, काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको बताऊँगा, है ना। जो मतलब जब हमारा वो हुआ था ना कोल्ड वॉर, तो उससे 1991 में इसका जो डिक्लेरेशन हो गया था उसका सोवियत संघ का, जो 15 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ गया। तो 1972 में दोस्तों ओपन स्काई ट्रीटी आ गई थी, ये ध्यान रखना। काफ़ी लंबा है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो इतना वैसे जानना नहीं था, मैं तो आपको बता दिया था कि लिंक करके पढ़ो ना, तो दोस्तों सब चीज़ पढ़ोगे आप, उम्मीद कर, है ना, यही विश्वास दिलाता हूँ कि सारी चीज़ ना लिंक करके पढ़ो तो आपको याद आएगा। जैसे मैंने तो आपको बता दिया तो मेरे को याद आ गया, है ना। अब है दोस्तों भारत और भारत की उत्तरी सीमा से लगने वाले देश, है ना, यानी दोस्तों जो भी भारत है की जो स्टेट यानी भारत है, वो कौन कौन से जो नॉर्थ में अपनी जो कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो दोस्तों मेरे साथ बोलिए यहाँ पर, मैं यहाँ पर मार्कर ले लूँ एक बार, तो मेरे साथ बोलिए दोस्तों। तो पहला तो दोस्तों एक छोटी छोटी आँखों वाला, कौन दोस्तों, चीन। दूसरा दोस्तों अपना नेपाल, और दोस्तों तीसरा अपना भूटान। इनका तो दोस्तों नाम ही नहीं मिलता ज़्यादा, बट अपने जो ये कुछ ऐसे प्रोफेशनल वर्क में दोस्तों माने भी जाते हैं पूरा। आपको पता होगी जो नेपाल है, सबसे पहले ही दोस्तों यहाँ पर तंबाकू बंद कर दिया गया। और आपको पता है तंबाकू जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों, वो किसने किया गया था, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों में देखे गए थे जर्दा, जो आज हमारे गाल ख़राब हो जाते, लोग मेरे नहीं, लोग बागों के दोस्तों। और ये दोस्तों ध्यान रखना, औरंगजेब के काल में भी दोस्तों इसे बंद कर दिया गया था। हाँ, औरंगजेब के काल में इसे बंद कर दिया गया था। औरंगजेब नहीं दोस्तों, शाहजहाँ, ये शाहजहाँ औरंगजेब, ध्यान रख लेना, शाहजहाँ औरंगजेब के काल में इसे बंद कर दिया गया था, जो भी तंबाकू था। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही ध्यान देता हूँ आपको। मैंने जो भी मतलब एक मिलिट्री हिस्ट्री से तो बता दिया, बट आपका अब भी क्वेश्चन रह गया होगा, जो मैंने आपको बोला था क्या, कि हमारे जो दोस्तों अकबर के युद्ध हुए, यानी पानीपत का युद्ध हुआ है, जो भी मैं आपको बताऊँ, है ना, कौन कौन सा दोस्तों, पानीपत का युद्ध हुआ है जो अकबर है, और साथ ही साथ तराइन, और दोस्तों हल्दी घाटी, है ना, जो 1576 में हुआ था। किस किस के साथ दोस्तों, बाबर और दोस्तों, है ना, बाबर और दोस्तों जो इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो उनकी क्या रणनीति थी वो दोस्तों मैं सभी अभी तो हमने दोस्तों यहाँ पर आपको तमाम बता दिए। तो हमारा जो हम सोच रहे थे कि 2 पार्ट में दोस्तों हम कंप्लीट करा देंगे, बल्कि नहीं हुआ, तो हमने काफ़ी इनको अच्छे से समझाया, तो इसलिए हमें टाइम लग गया। तो हम दोस्तों जो अपनी पार्ट 3 आएगी उसमें दोस्तों इन युद्ध को ही हम स्टार्ट करेंगे शुरू से, और आपको अंत तक मतलब ईजिली पिक्चर के क्रिएट साथ हम बताएंगे। तो एक बार लिख लीजिए दोस्तों, मैं कौन कौन से यहाँ पर आपको वो बताऊँगा, तो आप ताकि प्रिपेयर भी कर लो अच्छे से, है ना। तो मैं ध्यान रखना दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा एक तो हाइडेस्पिस का युद्ध, हाइडेस्पिस वॉर, जिसे ध्यान रखना दोस्तों, इसे झेलम का युद्ध भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था, अगर आपने आर्ट फोर्स देखी होगी तो झेलम का युद्ध। और दोस्तों इसे ही हाइडेस्पिस या झेलम के युद्ध को दोस्तों, इसे ही दोस्तों वितस्ता का युद्ध कहते हैं दोस्तों, वितस्ता का युद्ध, ये ध्यान रखना, आपको बताऊंगा। जो हुआ था दोस्तों 1326, ये ध्यान रखना, इतने में हुआ था। दूसरा दोस्तों युद्ध मैं आपको बताऊंगा हल्दी घाटी, पढ़ लेना तो आप आराम से, बिल्कुल ईजिली बताऊंगा, ताकि आपके जो एग्जाम से रिलेटेड यानी जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उससे रिलेटेड काफ़ी फ़ायदा होगा। जो हुआ था दोस्तों 1526 में, जब इब्राहिम लोदी यानी जब दिल्ली सल्तनत था, उसमें गुलाम वंश 5 डायनेस्टी थी ना, गुलाम था दोस्तों, लोदी था, है ना, और तुगलक था, ये दोस्तों डायनेस्टी थी 5। और उसके बाद जो आई थी लोदी वंश के बाद जो आई थी, बाबर आया था, यानी मुगल आया था, ये ध्यान रखना। तीसरा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसमें पानीपत का जो प्रथम युद्ध, सेकंड, और दोस्तों थर्ड, ये ईजिली वे में बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों बताऊंगा इसमें आपको तराइन, और दोस्तों तराइन का दोस्तों पहला और दूसरा युद्ध। और ठीक है, एक इम्पोर्टेंट दोस्तों, जो भी अकबर के द्वारा जो पॉलिसी अपनाई गई थी, यानी जो है ना, कई पॉलिसी अपनाई गई है, और साथ ही साथ जो हिजरी संवत है दोस्तों, वो क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। काफ़ी एक हिस्ट्री बैकग्राउंड में जाएंगे हम और आपको इनको बताएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और जो हमारा 1857 में जो हमारा पहला स्वतंत्र यानी जो भारत को आज़ाद होने की जो पहली ज्वाला जली थी, वो इस युद्ध के तहत जली थी, ठीक है। तो ये सभी तमाम आपको बताऊंगा बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल बताऊंगा, तो बिल्कुल भी स्किप ना करना दोस्तों वीडियो जब हम आपको बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से देख भी रहे होंगे, समझ में आ भी रहा होगा। अगर दोस्तों समझ में आ रहा होगा ना तो मेरे को बताइए ना,
फीडबैक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरे आपको जो समझ में आ रहा है वो अच्छा लग रहा है या नहीं। जब भी तो आपको पता चलेगा मैं जिस वे में आपको अच्छे से बता रहा हूँ, पूरी डीप नॉलेज, बिल्कुल माइनस कहीं नहीं जा रहा, आपको पूरा प्लस दे रहा हूँ हर चीज़ में, ठीक है ना। आपके जो एनसीसी और सारे रिलेटेड एग्जाम से सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इनकी पीडीएफ वीडियो सब चाहिए तो दोस्तों मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप जाके जुड़ सकते हैं, जहाँ पर वीडियो लिंक पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो भी पहली बार हमारे चैनल को देख रहा है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों एक सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इतना ही चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दो अपने जो दोस्त है, बड़ी है, उनको भी शेयर कर दीजिए। बस यही चाहता हूँ दोस्तों, अपने साथियों को एक बंदा एक अपने ग्रुप में, एनसीसी के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और बेल आइकन को दबा लीजिए और सगल में जो वो हमारा सब्सक्राइब बटन है उसको भी दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँचती रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।